दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। हम लोगों ने नंबर सिस्टम का एक पार्ट कर लिया है जिसमें हम लोगों ने यूनिट डिजिट सीखा था। आज हम लोग सीख लेते हैं 10th डिजिट। ठीक है, दहाई अंक। मैंने आप लोगों को दोस्तों यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जिसने वे सॉल्व किए हैं उनमें से कुछ के रिप्लाई तो आए, बाकियों के नहीं आए। इसका मतलब वो लास्ट तक वीडियो देखी ही नहीं। उसमें लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था 23 की पावर 23 की पावर 23। आपको बताना था कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में मेरा इस 2 का तो काम है ही नहीं। यूनिट डिजिट में किसका काम होता है? खाली लास्ट वाले का। अब देखो, अगर आगे कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए, वो एक और चढ़ा सकता था यहाँ पे लो 23, एक और कर सकता था 23, डराने के लिए कर देता है। ऐसा क्वेश्चन या तो मेंस के लिए या बैंक के लिए या फिर कैट वगैरह के, एमबीए वगैरह के एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये 2 नंबर से कम मार्क्स नहीं देगा आपको, और ये तो अच्छे खासे लेवल आते ही हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्या करते हैं, यहां पे 4 से डिवाइड कर दो और यहां पे भी 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, रिमाइंडर्स क्या क्या है? यहां पे आएंगे 3 और यहां पे भी क्या आएगा 3। ठीक, यहां पे भी कितना आया है 3 और यहां पे भी कितना आया है 3, और वो किसकी पावर है 3 की। 3 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों 27। दैट मीन्स ये 3 की पावर कितना आ गया 27। एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। फिर से 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे पास में 3, और 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। 27 में यूनिट डिजिट पे क्या है 7 है। बात क्लियर हुई? डिवाइड करो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 बनेगा, ये हो गया 27। फिर से डिवाइड करो, एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया यहां से तो ये। ठीक है, और फिर आपका आंसर बन जाएगा 7। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब कर लेते हैं दोस्तों 10th डिजिट। 10th डिजिट मतलब दाही का अंक। ये क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि लास्ट 2 डिजिट बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगी वो बताइए। ठीक है, कैसे करते हैं? जैसे मुझे दे दिया गया कुछ ऐसे कि 21 की पावर 7867। ठीक, आपको बताना है कि लास्ट की 2 डिजिट्स क्या होंगी। लास्ट की 2 डिजिट्स क्या होंगी दोस्तों? इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक में तो होगा 1 3 7 9, और एक पार्ट में मेरे पास में होगा 2 4 6 8। क्लियर होगी बात? एक पार्ट में तो होगा 1 3 7 9 और एक पार्ट में होगा 2 4 6 8। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। 1 का केस सबसे इजी है, तो 1 वाले को ही हम लोग क्या करेंगे, बेस बना के चलेंगे। 1 है, लास्ट में हमेशा 1 आएगा। 1 है तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। इस 1 का काम खत्म। अब जो भी पहले दिया हो, जैसे अगर मुझे दिया होता यहाँ पे 321 दिया होता माना, ठीक, आपको इन 21 को छोड़ के, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट्स ये ही हैं, आगे का कोई काम नहीं है, चाहे कुछ भी दिया हो, आगे का मेरा कोई भी काम नहीं है। अब क्या करेंगे, 1 के लिए 1 आ गया, इस 2 से लास्ट वाले में मल्टीप्लाई कर दो। कितना होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 14। कितना होता है 14। इसमें लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, और यही मेरा आंसर होगा। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। बात क्लियर हुई? 1 के जितने भी केस है एक बार उन्हें देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 1 के सभी केसेस। लास्ट में सब में क्या है 1 है,
ठीक है, लास्ट में सब में क्या है, 1 है। ठीक, इसी को केस बना के चलते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट में 1 है तो यहां पे लास्ट में क्या आएगा, 1। अब क्या करना है, इस 8 का मल्टीप्लाई इस 8 में, 8 8 64 और लास्ट की डिजिट क्या है हम लोगों की, 41। ये हमारे लास्ट 2 डिजिट्स होंगी। इसमें अगर पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या है, आप बता दोगे 1 है। इसमें अगर पूछा जाए कि 10th डिजिट क्या है, आप बता दोगे 4 है। और आपसे पूछा जाए लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, आप बता दोगे 41 है। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले। आगे देखते हैं अगला केस। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट 1 है तो आगे क्या आएगा हम लोगों के पास में, 1 ही आएगा। अब 9 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे हम, 5 में, 45 हो जाएगा। लास्ट में क्या है इसमें, 51। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट्स। हम लोगों के पास में अगर लास्ट 2 डिजिट्स आ गई तो हम लोगों के पास यूनिट भी आ जाएगा और 10th प्लेस भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, लास्ट में 1 है, 1 बना लीजिए। इस 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 में 18 होता है। लास्ट में क्या आ गया, 81 और यही क्या है मेरा आंसर है। आगे देखते हैं, 1 है तो 1 बना लीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। लास्ट आंसर क्या आ गया, 21। 1 है, 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 7 में, दैट मीन्स बन जाएगा 49। लास्ट में क्या है, 91 और वही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 1 वाला केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 3, 7 व 9 के केस की। ठीक है, 3, 7 व 9 के केस की किस तरीके से बात करेंगे वो देखते हैं। इन तीनों केसेस को हम लोग 1 का केस बना के चलेंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए 1 का केस बना के चलेंगे। थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम इनको, ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसीलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, मेंस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, या बैंक या कैट या एमबीए वगैरह वगैरह का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए धीरे से समझेंगे, आराम से समझेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक, जैसे मुझे दे दिया गया 3 की पावर 928। ठीक, पहले छोटी डिजिट से समझ लेते हैं। मुझे दे दिया गया 3 की पावर 228। आपको बताना है कि 10th डिजिट क्या होगी। ठीक, अब 3 के केस में तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, कैसे बढ़ेंगे वो देखते हैं। दोस्तों पावर्स में आ जाते हैं। पावर्स में कैसे आते हैं, देखो 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। और 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। मुझे क्या चाहिए था, 1 मिल गया। यूज क्या होगा अभी बता दूंगा। 7 की पावर 1 कितना होता है, 7। 7 की पावर 2 कितना होता है, 49। 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। और 7 की पावर 4 कितना होता है, 2401। हम लोगों को क्या चाहिए था, 1 मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 की पावर 1 कितना होता है, 9। 9 की पावर 2 कितना होता है, 81। यहाँ पे मिल गया। मतलब क्या है कि 4th प्लेस पे, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे भी 1 मिल गया, और यहाँ पे कितने पे मिल गया, सिर्फ 2 पे मिल गया। तो जब कभी भी 3 का आएगा क्वेश्चन तो हमें क्या बनाना है, 3 की पावर 4 में से कन्वर्ट करना है, ताकि क्या बन जाए मेरा, 81 बन जाए, और फिर मैं वहां से आंसर बना लूं। यहाँ 7 4 की पावर 4 बन जाए तो आगे इस तरीके से, यहाँ 9 की पावर अगर 2 ही बन जाए तब भी मेरा काम हो जाएगा। बात क्लियर हुई? आगे कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, पावर दी हुई है
228, 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, फिर से 4 से 4 7 जा 28, रिमाइंडर कोई नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं ना, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 57, और ये 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81, दैट मीन्स 81 की पावर कितनी हो जाएगी 57, और ये मेरा कौन सा केस बन गया 1 वाला बन गया। तो देखो फिर यहां पे क्या आ जाएगा 1, और इस 8 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 7 में, कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 61, और वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। बात क्लियर हुई, समझ में आया। एक बार 2-3 केस और देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। अगला देख लेते हैं, 2 अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं। 23 की पावर 288 दिया हुआ है और एक 13 की पावर कितना दिया हुआ है 346 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। 288 4 से डिवाइड किया 7, फिर से 2 से डिवाइड किया 8, यानी मेरे पास में कंप्लीट 72 आया। तो यहां बनेगा 23 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 72। आगे क्या होगा, इस 23 की पावर हो जाएगा 4। तो आप क्या करो, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, उसमें 529 का ही मल्टीप्लाई कर लो। और मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना है, कितना करना है बस वो देख लो। ठीक है, यहाँ कोई भी डिजिट हो उसके जिस तरीके की पावर आई है वो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए वो ज्यादा बड़ी डिजिट नहीं देता, बहुत छोटी सी डिजिट देता है। जैसे 23 है, 13 है, 33 है, ठीक है, बस इतना देता है, ज्यादा नहीं देता वो। ठीक, फिर 43 भी दे सकता है कि 43 का स्क्वायर भी आप निकाल सकते हो। ठीक, 9 मल्टीप्लाई किया तो 81 यानी कि 8, और 9 2 जा 18, 9 9 81 1 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है 18, और 8 हो गया आपका 26, तो ये आ गया 6। मुझे आगे चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट ही चाहिए लास्ट की, वो यहीं से ही मिल जाएगी, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं। 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 दूनी 18, आगे जाने की भी मुझे जरूरत नहीं। ऐड करो तो यहाँ 1 हुआ और यहाँ कितना हुआ 4। ठीक, वो सब कैरी में चले जाएंगे। मेरे पास में कितना बच गया 41, और इसकी पावर कितना है 72, क्योंकि लास्ट की 2 भी डिजिट आएगी वो क्या आएगी ABCD, कुछ भी आए मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे होता है सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट से। अब ये किसका क्वेश्चन बन गया 1 वाला, तो लास्ट में क्या आएगा 1, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 8, आंसर। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये है कोई भी डिजिट दी जाए आपको लास्ट में कुछ ना कुछ क्या मिलेगा 1 मिलेगा, जब तक क्या है पावर कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक, इसके अलावा अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, यहां देखते हैं। 13 की पावर दी हुई है 346, 4 से डिवाइड करो, ये बचा रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। 13 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 86 और प्लस का 2। ठीक है, अब ये प्लस वाला कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 13 की पावर तो 4 ये अलग हो गया 86, और मल्टीप्लाई 13 की पावर 2 क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तो 13 की पावर 2 है, कितना होता है 169, लास्ट की डिजिट कितनी है 69, बस इसको रख लो, आगे तो मल्टीप्लाई चलता रहेगा। अब 13 की पावर 2 कितना होता है 169, इसमें इसी का ही मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं पे ही एज इट इज। 1 9 मल्टीप्लाई बाय 9 1 81 8, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54, 54 प्लस 8 कितना हो जाएगा 62, ये आ गया। तो 1 और 6, ये कितना आ गया 1 6 और 1, आगे का मुझे मतलब नहीं है, यहाँ पे 61 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 61 मल्टीप्लाई बाय 69 अगर मैं करूं, सिंपली कर लीजिए 1 9 6
4, आगे करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका 0 9। आंसर क्या आ गया आपका 0 और 9। बात क्लियर हुई? एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं कहीं हमारा आंसर गलत तो नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों का इतना आया, ये 13 यानी कि 69। ठीक, 13 की पावर होती है 2, लास्ट में आएगा 60। 9 1 8 9 54 और 8 62 2 6 9 54 6 61 1 6 9। ठीक, तो ये क्या होगा 0 9 मेरा क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट्स हो जाएंगी। ठीक है, 3 का केस उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार 7 और 9 का केस देख लेते हैं दोस्तों, 7 और 9। पहले 9 वाला देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो 9 के लिए हम लोगों को 2 पे ही मिल जाता है ना, 9 की पावर 2 81, तो यहां से 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 133। इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा 19 2 2 6 1633। कितना हुआ 19 की पावर 2 कितना हो जाता है, अगर मैं बात करूं तो एक बार चेक कीजिए कितना होगा 261। ठीक है, 19 की पावर 2 कितना होता है, सॉरी 361। अब इसकी पावर कितना है 133। इस 3 का मुझे कोई काम नहीं, 1 और 6 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 18। तो लास्ट में क्या है मेरे पास में 81 और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों 27 की पावर 473 का केस। ठीक है, चलिए इसमें तो हम लोगों को 4 के बाद ही मिलेगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये अच्छा हुआ कि रिमाइंडर भी मेरे पास में आ गया। ठीक, अब देखो इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 27 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 118 और प्लस का 118 ही था ना, हाँ 118 था। चलिए 27 की पावर 2 होता है 729, उसमें 729 का ही मल्टीप्लाई करो, 9 9 81 8 9 दूनी 18 18 और 6 26 यानी 6, 9 दूनी 18 यानी 8, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ मुझे आगे का चाहिए ही नहीं 41 चाहिए, यहाँ आ गया 41। इसकी पावर है 118 और ये 27 की पावर 1 एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ठीक, चलिए यहाँ पे 27 ही रहेगा, उसको एक तरफ रख लेते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लाई होती रहेगी। यहाँ आते हैं, ये आएगा 1 और 4 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो कितना आएगा 32, यानी कि ये हो जाएगा सिर्फ 21। यानी 27 में किसका मल्टीपल आया होगा 21 का, 7 2 4 और ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 67 और यही मेरे क्या होंगे लास्ट 2 डिजिट्स होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों को 1 3 7 और 9 चारों कॉन्सेप्ट्स क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2 4 6 और 8 के लिए। देखते हैं दोस्तों 2 4 6 और 8 का केस। अब एक चीज कर लेते हैं, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 5 32, 6 64, 7 128, 8 256 और 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 1024। कभी भी आपको 2 की पावर में कुछ दिया होगा, आपको क्या करना है, उसे 10 से मल्टीपल के 2 की पावर 10 के मल्टीपल में चेंज करना है। ठीक है, आपको किस में चेंज करना है 2 की पावर 10 के मल्टीपल में। ठीक, और वहां से देखना है फिर क्या, अगर ये ए बी सी डी या तो होगा 24
या फिर होगा ABCD 76। कब कब होगा? अगर मेरी पावर, इसको देख के रफ कर लेते हैं एक बार और एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल को देखते हैं। ठीक है, टेबल देखते हैं। देखो, अगर मेरी पावर 2 की पावर अगर इवन है और वो एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 10 है, आपका आंसर बनेगा ABCD, जो भी बनता हो 24। अगर पावर मेरी ओड है और 10 के मल्टीपल में है, ठीक है, अगर पावर मेरी क्या है, ओड है, सॉरी उल्टा लिख दिया, अगर पावर मेरी ओड है और 10 के मल्टीपल में है, और अगर पावर मेरी इवन है और 10 के मल्टीपल में है, तो आंसर बनेगा ABCD 76। ठीक है, माफ कीजिए वो थोड़ा उल्टा लिख दिया था, और पहले लेके चलते थे। ठीक है, 2 की पावर ओड है, 10 के एग्जैक्ट मल्टीपल में है, ठीक है, आंसर बनेगा 24। 2 की पावर इवन है, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 10 है, तो आंसर बनेगा 76। कैसे, अभी देखते हैं हम उसको, देख लेते हैं। जैसे ये दिया है 2 की पावर 4 7 8, इसे मैं इस तरीके से तो लिख सकता हूं, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 47 और प्लस का 8। अब देखो, सिर्फ इतना हिस्सा, ये है मेरा ओड यानी विषम, है ना। अब देखो, इसके लिए खाली और इसके लिए 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 47 इंटू 2 की पावर 8। अब ये 2 की पावर 10 और ये क्या है, मेरा ओड है, और ओड के लिए कितना बनता है आंसर मेरा 24, तो लास्ट में कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 की पावर 8 से, और 2 की पावर 10 तक मैंने बोला है आपको याद हो जाना चाहिए। तो 2 की पावर 8 कितना होता है, 256। कितना होता है, 256। लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है, 56, उनको यहां लिख दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 56 मल्टीप्लाई बाई 24, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, आगे का मुझे मतलब नहीं है, ऐड कर दो। क्या आंसर बन गया आप लोगों का यहाँ पे 44, और यही मेरा क्या होगा, 2 लास्ट की डिजिट्स होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं इसका कोई दूसरा एग्जांपल, ताकि मेरा 76 भी यूज में आ जाए। देख लेते हैं, जैसे दिया गया है 2 की पावर 643। ठीक है, चलिए 2 की पावर 643 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 64 प्लस का 3। इसे अलग अगर हम करें तो हो जाएगा 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ठीक, अब अगर इवन पावर है तो क्या बनता है 76, तो इसके लिए 76 होगा, और ये कितना हो जाएगा 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लास्ट में क्या है मेरे पास में 08, और वही क्या हो जाएगा मेरा लास्ट की 2 डिजिट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 4 के लिए, जैसे दिया है 54। ठीक, अब देखो इसको क्या करो आप, 54 को पहले कुछ इस तरीके से डिवाइड करो कि वो 2 और उसके फिर छोटे, जैसे 3 5 कुछ इस तरीके से टर्म्स में, जैसे 3 7 9 था, और इधर पे कितना था ये आपका 2 4 6 8, इन सब में टूट के वो टर्म में चले जाए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27। इसको हम 2 3 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको यहां ले आओ, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और उसकी पावर 380। अब हम इसको अलग करेंगे तो 2 की पावर 380 मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 380 में, और 3 मल्टीप्लाई बाई 380 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा 1
114। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे अगर मैं इसको रफ करके लिख दूं तो 1140। अब देखो ये 2 का बन गया और ये किसका बन गया, 3 का। हम लोगों ने दोनों किए हुए हैं। ठीक, तो यहां पे तो देखो ये है 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 38 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इवन है, इवन पे कितना बनता था हम लोगों का, 76। इसका तो बन जाएगा 76। अब 3 की पावर 1140 हम लोगों ने कहा सीखा था, अभी अभी हम लोगों ने ओड नंबर्स का 3 वगैरह का सीखा था। क्या करेंगे, 1140 को 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, 3 की पावर 4 टर्म में बनाना है। यहां पे देखो ये बन गया मेरा कंप्लीट 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय कितना, 285। इसका मतलब क्या है, 81 की पावर कितना बन गया, 285। यहां से आएगा 1 और इस 8 का मल्टीप्लाई होगा यहां पे, यानी कि 0। और 01 का मल्टीप्लाई अगर 76 में करूं तो क्या आ जाएगा मेरा, 76। और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे आपका बचा हुआ है 8, 6, उसे भी आप किस में डिवाइड करेंगे, 2 और मल्टीप्लाई बाय जो भी आया हो आपका। ठीक है, और फिर वहां से आप क्या करेंगे, वही प्रोसेस, कुछ ओड वाला सा है, 3, 7, 9, ठीक है, इनमें से, और कुछ कहां से, 1 वाले में से, कुछ कहां से, 2, 4, 6 यहां से। ठीक, तो बेसिकली आपको क्या करना है, 2 और 1 में डिवाइड करना है, जैसे भी करना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। हम लोगों का 10th डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, अगला जो भी हम लोगों का नंबर सिस्टम पे टॉपिक होगा वो फैक्टर और फैक्टर के मल्टीप्लिकेशंस जो भी हैं वो सब करेंगे हम लोग। ठीक, और इसमें हम लोगों ने यूनिट डिजिट पहले कर लिया था, तो यूनिट डिजिट के बाद में हम लोगों का 10th डिजिट दोनों क्लियर हो चुके हैं। जो कोई मेरा दोस्त पहली बार वीडियो देख रहा है वो एक बार यूनिट डिजिट भी देख लें। ठीक, ताकि आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ में मैं आपका दोस्त हितेन आपसे अलविदा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।